स्वागत है बच्चों आपका अपना YouTube चैनल ब्राइट क्लासेस मरवन में। और मैं आपका इमरान सर, और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th का मैथ जो क्रैश कोर्स चल रहा है हमारा। 45 दिनों के अंदर में हम मैथ के संपूर्ण क्लास को ख़त्म करने वाले हैं, जिसमें आज हमारा पार्ट 2 वीडियो है। और आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2 वीडियो में कि बहुपद के बारे में। बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, बहुपद में हमें क्या क्या पढ़ना है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग आते हैं बहुपद की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बहुपद जो हमारा है बहुपद को पहचानते कैसे। तो बहुपद को पहचानने का बहुत ही आसान सा तरीका है, जिसका चर मान अगर बटा वाला हो जाए, जैसे मान लेते हैं 1/x, जिसका चर मान बटा हो जाए वो हमारा बहुपद नहीं होगा। और जिसका घात माइनस में हो जाए वो हमारा बहुपद नहीं होगा। और उसके बाद क्या है, जिसका घात अगर मान लेते हैं बटा वाला है वो भी बहुपद नहीं होगा। उसके बाद जो हमारा बस एक कंडीशन और बचेगा कि जिसका चर मान अगर रूट में हो तो हमारा बहुपद नहीं होगा। अब चर मान किसे कहते हैं, तो ABCD या कोई भी सेंटेंस अगर बटा में आ जाता तो बहुपद नहीं होता है। या तो घात हमारा मतलब कि पावर अगर हमारा माइनस में आ जाए तो बहुपद नहीं होगा। उसके बाद हमारा क्या है कि पावर अगर बटा वाला हो जाए फिर भी बहुपद नहीं होगा। और एक और क्या हमारा कि x का मान, x मतलब कि चर मान जो हमारा अगर रूट में आ जाए फिर भी बहुपद नहीं होगा। या तो बराबर में 0 आ जाएगा तो बहुपद नहीं होगा। अब चलिए चलते हैं आगे की तरफ। हम लोग देखने वाले हैं बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार जो हम लोग दो तरीके से देखते हैं। पहला हमारा क्या है बहुपद के प्रकार देखने का, तो होता है बहुपद के प्रकार जो हमारा होता है घात के आधार पर। घात के आधार पर तो चलिए हम लोग जानेंगे कि घात के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। तो घात के आधार पर हमारे बहुपद के 3 प्रकार होते हैं। एक का नाम है हमारा रैखिक बहुपद, और दूसरा का नाम है द्विघात बहुपद, और तीसरा का जो हमारा नाम है तो क्या हुआ, त्रिघात बहुपद। चलिए एग्जाम में हमारे से क्वेश्चन आ जाता है कि बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, तो हम लोग बता सकते हैं 3 प्रकार होते हैं। अब बोल देगा कि कौन कौन होता है, तो हम लोग बता सकते हैं रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद। अब क्वेश्चन मेरा आता है कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या हमारी कितनी होती है, 1 होती है। ये सब क्वेश्चन तो हमारे एग्जाम में आना ही आना है, फिक्स ऑब्जेक्टिव में आना है, इसलिए आप लोग आराम से देख लीजिए। चले चलते हैं, द्विघात में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। उसके बाद हमारा त्रिघात में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। और चलिए इसमें एक और बात हम लोग को जाना है कि रैखिक बहुपद में घातों की संख्या कितनी होती है। तो घात की भी संख्या हमारी कितनी होती है, 1 होती है। द्विघात बहुपद में घात की संख्या कितनी होती है, तो उसी तरह 2 हो जाएगा। उसके बाद त्रिघात बहुपद में घात की संख्या कितनी होती है, तो कितना होता है हमारा, 3 होता है। चलिए अब हम लोग देख लिया है कि घात के आधार पर बहुपद के 3 प्रकार होता है। अब दूसरा जो हमारा कंडीशन क्या होता है कि पद के आधार पर, पद के आधार पर। तो पद के आधार पर, तो पद के आधार पे जो हमारा बहुपद का फिर भी 3 प्रकार होता है। तो पद के आधार पे बहुपद का 3 प्रकार क्या क्या होता है, ये सब जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव में आ सकती है, इसलिए आप लोग अच्छे से देखें। चलिए तो पद के आधार पे जो हमारा बहुपद का 3 प्रकार होता है, एक का नाम है हमारा एक पदी बहुपद। क्या है, एक पदी बहुपद। दूसरे का नाम हमारा क्या नाम है, तो द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। और तीसरे का जो हमारा नाम है तो क्या नाम है, त्रिपदी बहुपद। चलिए तो एक पदी बहुपद मतलब जैसे मान लेते हैं, देखिए 1 हो गया तो हमारा एक पदी हो गया, ठीक है। और देखते हैं 2 + x हो गया, देखते हैं 1 और 2 मतलब बीच में हमारा चिन्ह आ जाता है, तो उससे हम लोग देख सकते हैं, गिन सकते हैं। तो देखिए 1 और 2 तो द्विपदी हो गया। त्रिपदी का मतलब x + 3 + x² या कुछ भी लिख सकते हैं, समझ लीजिए गिनना है सिर्फ 1 2 3। तो यह हमारा क्या हो गया, त्रिपदी बहुपद। तो हम लोग देखें यहाँ पर क्या देखें कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के प्रकार को देखिए। तो बहुपद के प्रकार 2 तरह से हम लोग देखते हैं, घात के आधार पर, एक हम लोग देखते हैं पद के आधार पे। और ये सब जो हमारा क्वेश्चन है एक बेसिक नॉलेज है हमारा बहुपद का, जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग चैप्टर के बारे में देखेंगे। तो बहुपद के प्रकार देख लिए। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं कि त्रिघात बहुपद के मूलकों का योग, द्विघात बहुपद के मूलकों का योग, रैखिक बहुपद के मूलकों का योग,
सब कुछ हम लोग देखें एकदम आसान सा तरीका से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखें बहुपद के प्रकार को देख लिए, अब देखेंगे हम लोग रैखिक बहुपद को। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, जो हमारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आती है और ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो चलिए देख लेते हैं। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप जो होता है हमारा क्या होता है, ax² और प्लस b होता है। और उसके बाद हमारा एक द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो हम लोग बता सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c हो जाएगा। उसी के बाद हमारा एक त्रिघात बहुपद के शून्यक क्या होंगे, तो हम लोग बता सकते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये जो हमारा हो गया क्या हो गया, त्रिघात बहुपद का क्या हो गया, तो त्रिघात बहुपद का हमारा हो गया शून्यक। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे कि द्विघात बहुपद में मूल्यों का योग क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं द्विघात बहुपद में मूल्यों का योग क्या होता है। तो द्विघात बहुपद में मूल्यों का जो योग होता है हमारा, आराम से हम लोग बता सकते हैं कि द्विघात बहुपद में मूल्यों का योग क्या होता है। तो द्विघात बहुपद में जो हमारा मूल्यों का योग होता है क्या होता है, एक होता है हमारा, पहला होता है मूल अल्फ़ा होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, बीटा होता है। ठीक है, द्विघात बहुपद में दो मूल है, अल्फ़ा और बीटा। योग बोला तो हम लोग क्या कर देंगे, प्लस। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या हो जाता है, -b और बटा में क्या हो जाएगा, a। तो द्विघात बहुपद के मूलों का योग हम लोग ज्ञात कर ले। उसके बाद हमारा बोला है कि द्विघात बहुपद के मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो द्विघात बहुपद का दो मूल, एक है हमारा अल्फ़ा और दूसरा हमारा क्या है, बीटा, और गुणनफल बोला था गुना कर दीजिए, फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा c/a। उसके बाद हमारा त्रिघात बहुपद के मूलों का योग। तो देखिए त्रिघात बहुपद के मूलों का जो योग होगा हमारा एकदम आसानी से बता सकते हैं। त्रिघात बहुपद का तीन शून्यक, एक का नाम अल्फ़ा, दूसरा का नाम बीटा और तीसरा का नाम क्या होता है, गामा। चलिए और यहाँ पर हम लोग बना देंगे, तो अल्फ़ा फिर लिखेंगे बीटा, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, गामा, और योग बोला तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, फार्मूला -b और बटा में क्या होता है, a। उसके बाद बोला त्रिघात बहुपद के दो शून्यकों का योग क्या होगा। तो त्रिघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, एक लिखेंगे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा, क्योंकि योग बोला है, प्लस गामा अल्फ़ा बराबर क्या होता है, तो c/a होता है। उसके बाद हमारा फार्मूला है कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं, अल्फ़ा गुने बीटा गुने गामा बराबर क्या होता है, -d और बटा में क्या होता है, a। तो यहाँ पर हम लोग द्विघात बहुपद के, त्रिघात बहुपद के और रैखिक बहुपद के सभी फार्मूला को देख चुके हैं। चलिए अब कुछ और बात हम लोग देखेंगे जो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है और बोर्ड एग्जाम से ज़्यादा रिलेटेड है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं आज हमारा बहुपद का कॉन्सेप्ट वीडियो है, इसके बाद हम लोग बहुपद में क्वेश्चंस को बनाना सीखेंगे और बहुपद में हम लोग शून्यक को निकालना सीखेंगे, मूलों का योग निकालना सीखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या, तो त्रिघात बहुपद के मूलों का योग निकालना सीखेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं, जितना कुछ देखे उसमें कुछ और बात देख लेते हैं कि द्विघात बहुपद में और क्या क्या पढ़ना हम लोगों को। तो द्विघात बहुपद में कुछ होता है हमारा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो शून्यक का संख्या कितना होगा जी, तो बता सकते हैं सर, तो शून्यक की संख्या कितना होगा, 2 होगा। उसके बाद त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो त्रिघात बहुपद शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 हो जाएगी। उसके बाद होगा कि रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह हमारा पूछेगा कि द्विघात बहुपद के घातों की संख्या कितनी है, तो हम लोग आराम से बता सकते हैं कि द्विघात बहुपद के घातों की संख्या कितनी है, 2 है। अब हम लोग आते हैं त्रिघात बहुपद के घातों की संख्या, तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। उसके बाद रैखिक बहुपद के घातों की संख्या तो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब चले इसी में एक टाइप और पूछेगा, क्या पूछेगा, तो जान लेते हैं हम लोग कि पद के आधार वाला पूछेगा। तो बोलेगा कि एक पदी बहुपद में पद की संख्या कितनी होती है, तो एक पदी में हमारा 1 होता है, त्रिपदी में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद द्विपदी में कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। आसानी से हम लोग बता सकते हैं। चलिए तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो हमारा 45 दिन का क्लास है, जिसमें 45 दिन के अंदर में संपूर्ण क्लास 10th के मैथ को हम लोग आराम से ख़त्म कर देंगे। ये जो हमारा था बहुपद का कॉन्सेप्ट वीडियो था, जिसे हम लोग देखकर आराम से बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं और सब्जेक्टिव को बनाना सीख सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।